इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं प्रश्नावली 2.4 का पहला प्रश्न हल करना सीखेंगे। प्रश्न है, उपयुक्त सर्वसमीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है इसका x धन 4, दूसरे कोष्टक में x धन 10। तो इसका अपन सीधा गुणा नहीं करेंगे, सर्वसमीकरणों का उपयोग करके गुणा करना है। तो देखो यहाँ पर कौन सी सर्वसमीकरण लगेगी, x धन a दूसरे कोष्टक में x धन b बराबर एक्स स्क्वायर धन कोष्टक में b धन a कोष्टक के बाहर x धन ab। तो अपन लिखेंगे सर्वसमीकरण x धन a दूसरे कोष्टक में x धन b बराबर एक्स स्क्वायर धन कोष्टक में v धन a कोष्टक के बाहर x धन ab। देखो यहाँ पर x x बराबर है और a की जगह क्या है 4 और b की जगह 10। तो क्या a की जगह कितना रखेंगे अपन 4 और b की जगह कितना रखेंगे 10। तो अपन सर्वसमीकरण में रख देंगे a का मान 4 और b का मान 10। तो यहाँ कोष्टक में x धन a की जगह कितना रखना है 4, दूसरे कोष्टक में x धन v की जगह कितना 10 बराबर एक्स स्क्वायर धन v धन a। v कितना है 10 धन a कितना है यहाँ पर 4, कोष्टक के बाहर x धन ab। a कितना है 4 और b कितना है 10। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर धन 10 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 14। यहाँ पर x धन 10 का गुणा 4 में करेंगे कितना आ जाएगा 40। ये आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा प्रश्न है, एक कोष्टक में x धन 8 दूसरे कोष्टक में x ऋण 10। तो देखो यहाँ पर कौन सी सर्वसमीकरण लगेगी, x धन a दूसरे कोष्टक में x ऋण b बराबर एक्स स्क्वायर धन कोष्टक में a ऋण b कोष्टक के बाहर x ऋण ab। ठीक, तो अपन लिखेंगे हल दूसरा सर्वसमीकरण कौन सी सर्वसमीकरण लगेगी, एक कोष्टक में x धन a दूसरे कोष्टक में x ऋण b बराबर एक्स स्क्वायर धन कोष्टक में a ऋण b कोष्टक के बाहर x ऋण ab। देखो यहाँ पर a की जगह क्या है 8 और b की जगह 10। तो लिखेंगे a बराबर 8 और b बराबर कितना 10। सर्वसमीकरण में a और b के मान रख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे एक कोष्टक में x धन a की जगह कितना 8 और दूसरे कोष्टक में x ऋण b। तो x ऋण b कितना है 10 बराबर एक्स स्क्वायर धन a ऋण b। a कितना है 8 ऋण b कितना है 10, कोष्टक के बाहर x ऋण a कितना है यहाँ पर 8 और b कितना है 10। तो इसको हल कर लेंगे अपन, एक्स स्क्वायर धन यहाँ कितना हो जाएगा 8 में से 10 तो घटेंगे नहीं, तो 10 में से 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा ऋण का 2। यहाँ देखो बड़ी संख्या का चिन्ह रहता है, देखो 8 में से 10 बड़ा है तो चिन्ह
ऋण का आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ x ऋण 8 का गुणा 10 में करेंगे कितना आ जाएगा 80। यहाँ एक्स स्क्वायर धन का गुणा ऋण में करेंगे कितना ऋण आएगा 2x ऋण 80। ये आंसर हो जाएगा। इसका तीसरा प्रश्न है 3x धन 4 दूसरे कोष्टक में 3x ऋण 5। तो देखो यहां पर कौन सी सर्वसमीका लगेगी। एक कोष्टक में a धन b दूसरे कोष्टक में a ऋण c बराबर a का वर्ग धन कोष्टक में b ऋण c गुणा में a ऋण bc। तो अपन लिखेंगे सर्वसमीका एक कोष्टक में a धन b दूसरे कोष्टक में a ऋण c बराबर क्या होता है a का वर्ग धन कोष्टक में v ऋण c कोष्टक के बाहर a ऋण bc। तो यहाँ पर a कितना हो जाएगा, ये देखो 3x बराबर है a और a, तो a हो जाएगा 3x और b कितना है 4 और c कितना हो जाएगा 5। तो अपन a b c के मान सर्वसमीका में रख देंगे। ठीक है, तो a का कितना मान है 3x धन b कितना है 4 दूसरे कोष्टक में a ऋण c, a कितना है 3x ऋण c कितना है 5 बराबर a का वर्ग, a कितना है 3x तो 3x का वर्ग धन b कितना है 4 ऋण c कितना है 5 कोष्टक के बाहर a कितना है 3x ऋण b कितना है 4 और एक c कितना है 5। तो इसको हल कर लेंगे अपन, को स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 3 त्रिका 9 और x का स्क्वायर करेंगे x का स्क्वायर धन यहाँ देखो 4 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा ऋण का 1 गुणा 3x ऋण 5 का गुणा 4 में करेंगे 20। यहाँ लिख लेंगे अपन 9x स्क्वायर धन और ऋण का गुणा होगा क्या हो जाएगा ऋण और 1 का गुणा 3 में करेंगे क्या हो जाएगा 3x ऋण 20। ये आंसर हो जाएगा। इसका चौथा सवाल है एक कोष्टक में y स्क्वायर धन 3/2 दूसरे कोष्टक में y स्क्वायर ऋण 3/2। देखो यहां पर कौन सी सर्वसमीका लगेगी। एक कोष्टक में a धन b दूसरे कोष्टक में a ऋण b बराबर a का वर्ग ऋण b का वर्ग। ठीक, तो अपन लिखेंगे सर्वसमीका एक कोष्टक में a धन b दूसरे कोष्टक में a ऋण b बराबर a का वर्ग ऋण b का वर्ग। तो यहां पर a कितना हो जाएगा a बराबर y का स्क्वायर और b बराबर क्या हो जाएगा 3/2। तो a और b के मान सर्वसमीका में रख देंगे। ठीक, तो लिखेंगे अपन कोष्टक में a धन b, तो a कितना है y स्क्वायर धन b कितना है 3/2 a ऋण b, a कितना है y स्क्वायर ऋण 3/2 बराबर a स्क्वायर a कितना है y स्क्वायर इसका
स्क्वायर हो जाएगा ऋण वी स्क्वायर, वी कितना है 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ y के ऊपर 2 गुणा कितना हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा 4 ऋण, यहाँ 3 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 9 और यहाँ 2 का वर्ग हो जाएगा 4। ये आंसर हो जाएगा अपना। इसका 5वां सवाल है, एक कोष्टक में 3 ऋण 2x, दूसरे कोष्टक में 3 धन 2x। तो यहाँ पर देखो कौन सी सर्व समीकरण लगेगी। एक कोष्टक में a धन b, दूसरे कोष्टक में a ऋण b बराबर a का वर्ग ऋण b का वर्ग। तो अपन लिखेंगे सर्व समीकरण एक कोष्टक में a धन b, दूसरे कोष्टक में a ऋण b बराबर a का वर्ग ऋण b का वर्ग। तो यहाँ पर a कितना हो जाएगा 3, b कितना हो जाएगा 2x और a और b के मान अपन सर्व समीकरण में रख देंगे। ठीक, a कितना है यहाँ पर 3 धन b कितना है 2x, दूसरे कोष्टक में a ऋण b, a कितना है 3 ऋण b कितना है 2x बराबर a का वर्ग ऋण b का वर्ग। a का वर्ग a कितना है 3, 3 का वर्ग कर देंगे अपन ऋण b का वर्ग, b कितना है 2x, तो 2x का वर्ग कर देंगे। इसको हल करेंगे, 3 का गुणा 3 का वर्ग करेंगे 3 त्रिका 9 ऋण 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4 और x का x स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा अपना। सवाल समझ आए हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें।